स्टूडेंट्स, सी एग्ज़ाम सितंबर आने वाली है और आप लोग फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हो और जो तैयार कर रखा है उसको कंसोलिडेट कर रहे हो, तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आईसीएआई रैली में आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या ये उम्मीद करता है कि स्टूडेंट्स क्या लिखे जिससे कि हम मार्क्स दें। तो यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहला जो आईसीएआई का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और ब्लाइंड मेमोराइजेशन। केवल क्रेम्ड आंसर नहीं चाहिए। आईसीएआई चाहती है कि स्टूडेंट की कंसेप्ट क्लियर हो। केवल मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा। केस बेस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आईसीएआई चाहता है कि बच्चे में एनालिटिकल पावर होना चाहिए, केवल रटी हुई चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को या ट्विस्ट को हैंडल करने की पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। सेकेंड जो नीड है वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। यानी आपने जो पढ़ा है केवल जैसा पढ़ा वैसा लिख के आने से काम नहीं चलेगा। यानी वो प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा, उस प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप लोगों को उस नॉलेज को अप्लाई करनी है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। स्पेशली जो सब्जेक्ट है जैसे लॉ, टैक्स, ऑडिट, इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में एक दो लेटेस्ट चेंजेस के लिए आरटीपी एमटीपी देख लें, तो वो नॉलेज को अप्लाई करना सीख जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यानी ऐसे लेंदी पेपर देता है, तो अगर आपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखा तो 3 घंटे में पेपर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं और आपको लग रहा है कि साहब मैं तो अगर आधा घंटा और मिल जाता या 25 मिनट और मिल जाता तो मैं पूरा पेपर कर देता, लेकिन टाइम तो क्योंकि आपको 3 घंटा ही मिलेगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। यानी इजी से टफ की तरफ मूव करो। साथ ही आंसर जो है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। प्रीशियस आंसर कैसे लिखते हैं ये डिसाइड करो। साथ ही मॉक टेस्ट वगैरह आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का लिखने का तरीका आपका डेवलप हो जाए। चौथी चीज जो ध्यान रखनी है वो है आंसर प्रेजेंटेशन। यानी आपका आंसर नीट, स्ट्रक्चर्ड एंड पॉइंट वाइज होना चाहिए, जिसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर फॉर्मेट हो, जिसको एग्जामिनर इजीली रीड कर सके। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपका अगर एवरेज आंसर है तो भी प्रेजेंटेशन बेटर है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक जो आपकी टेस्टिंग होती है वो होती है एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। कि एग्जाम जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जिसमें आपकी नॉलेज तो टेस्ट होती है, साथ ही आपका मेंटल स्ट्रेंथ क्या है वो भी टेस्ट होता है कि स्टूडेंट में प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो कुल मिला के अगर जो आपको लग रहा है हमेशा पैनिक रहता है कि यार मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी प्रिपरेशन को ख़त्म कर देती है। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, माइंडसेट को काम रखो। तो ये दोनों चीज़ें आप करोगे तो आपका एग्जाम में बिग डिफरेंस आ जाएगा। छठी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। यानी लास्ट मिनट में दौड़ लगा रहे हो, मैराथन देख रहे हो, रिवीजन क्लास देख रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आईसीएआई केवल उसी को रिवार्ड करता है जिसने कंसिस्टेंटली स्टडी करी है, एक ओवर द टाइम नंबर ऑफ रिवीजन करें। क्योंकि कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब भी आती है जब आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवीजन कर रहे हो, उसके एप्लीकेशन को रिवाइज कर रहे हो, जब जाके पर्पसफुल होता है। तो कुल मिला के सितंबर अटेम्प्ट आपका जो बिल्कुल नज़दीक है, तो आपका अपना जो डेली रिवीजन शेड्यूल है उसको मेंटेन करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की पोजीशन में आ जाएं। और लास्ट मिनट के जो मैराथन, रिवीजन क्लासेज वगैरह इन सब को आप अवॉइड करें। सातवीं चीज़ जो देखनी है वह स्मार्ट यूज ऑफ आईसीएआई मटेरियल। यानी एक तो एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा इस चीज़ का पता चलता है कि जो आपके लेटेस्ट एमटीपी आई है उस एमटीपी का जो पैटर्न है वही पैटर्न मेन एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर कोई पेपर पैटर्न में चेंज भी करता है तो उसका मतलब है कि सेम तरीके की एमटीपीज आपको दी जाती है।
तो कुल मिला के जो MTPs है वो आपके मेन एग्जाम का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि इस पैटर्न का पेपर आएगा तो उस तरीके से आप तैयार करें। तो उसको इग्नोर करके, और अगर आप केवल कोचिंग के मटेरियल को ध्यान रखते हैं, उसके नोट्स पढ़ते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए किस तरह का पेपर आएगा वो MTP से पता चलेगा, लेकिन तैयारी आप लोगों को ICAI के स्टडी मटेरियल से करनी है। 8वीं चीज जो ध्यान रखनी है वो बैलेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स को कई बार कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, और कुछ सब्जेक्ट खराब लगता है, उसको इग्नोर कर देता है। तो फेवरेट सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टडी करना और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करना, ये सही स्टडी नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो जो सितंबर अटेम्प्ट है, इसमें आप स्मार्ट शेड्यूलिंग करें हर सब्जेक्ट की, और हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ICAI जो आपकी नॉलेज टेस्ट करती है वो एक तरीके से प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए। यानी आपकी जो लैंग्वेज है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का फॉर्मेटिंग जो है एज पर ICAI पैटर्न होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपको आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके आंसर में झलकना चाहिए। एक लास्ट जो चीज़ है वो है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम फेल्योर। अगर मान लो कोई स्टूडेंट एक बार में एग्ज़ाम पास नहीं करता है, पहली बार में पास नहीं करता है, तो स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि पिछली एग्ज़ाम का जो फेल्योर है उसको एक फीडबैक की तरह काम में लें आगे की एग्ज़ाम को डिफीट करने के लिए। केवल आप एक अटेम्प्ट में रह गए और उसे नर्वस हो गए, उससे काम नहीं चलता है। यानी आप लोग ये देखेंगे मेरी क्या कमी रही है, इस कमी को आप दूर करें। यानी हर जो मॉक है, ये जो ईच अटेम्प्ट है, ये बिल्ड्स रिसाइलेंस, यानी जो आपकी सक्सेस का लिए एक की बनता है। तो पुराने से सीख के और आगे बढ़ने की कोशिश करें।